जय महाकाली मित्रों। मित्रों, आज मैं आपको एक वशीकरण यंत्र साधना देने जा रहा हूं, जिसे करके आप बहुत ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत राह पर चल पड़ा है, तो उसको सुधारने के लिए आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। और ये जो उपाय है, ये जो साधना है, बहुत ही आसान है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मात्र 7 दिन की साधना है। अगर आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के सारे व्यक्तियों का वशीकरण कर सकते हैं, जिसे करके आप उनके जीवन को सुधार सकते हैं। और किसी व्यक्ति के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, या पति पत्नी के बीच में अनबन होना, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाना, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस यंत्र से। तो करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप जब भी करने बैठें तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो और आपको कोई भी परेशानी ना आए। अमावस्या के बाद जो शनिवार पड़ेगा, उस शनिवार से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर से थोड़ा हट के अलग एक बाजू ओट लगाना है। आपको उस पे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता महाकाली का चित्र एक स्थापित करना है। आपको उसके ऊपर पहले एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता रानी की तस्वीरें आप उसके ऊपर स्थापित करें, उसको फूल माला अर्पित करें और धूप दीप करें, तिलक करें। डेली आपको ये जो क्रिया है रात को 10 बजे के बाद करनी है। डेली 7 दिन लगातार आपको रात को 10 बजे के बाद ये प्रक्रिया करनी है। इसके पश्चात आपको एक माला श्री गणेश की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अगर किसी के पास गुरु नहीं है, तो वो एक माला ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र जप कर सकता है। एक माला रुद्राक्ष की माला ले लेना, आप उसके ऊपर आप जप कर लेना। और इसके पश्चात अपने पितरों से आशीर्वाद लेके, अपनी कुलदेवी देवता से आशीर्वाद लेके, आपको मूल मंत्र का 108 बार जप करना है वहीं बैठे बैठे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल और अक्षत लेके, कि हे महाकाली माँ, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, जो मैं तेरी ये 7 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। और जो तेरा यंत्र और मंत्र मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की सारी ऊर्जा मेरे अंदर समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। और जब भी मैं इस यंत्र और मंत्र का इस्तेमाल करूँ, तो सामने वाले का मेरे लिए तुरंत वशीकरण हो। ऐसा बोल के जल और अक्षत हाथ से जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक माला मूल मंत्र का जप करना है। मंत्र क्या है, मंत्र सुन लो। मंत्र मैं आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दे दूंगा और बोल के भी बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम कालिके अमुक वसमानाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। इसके बाद आपको A4 साइज शीट ले लेनी है और एक स्केच रेड पेन ले लेना है। आपको स्केच पेन ले लेना है, रेड कलर का होना चाहिए। उस रेड कलर के स्केच पेन से आपको A4 साइज शीट के जो आपने 15 टुकड़े करे हैं, उन 15 टुकड़ों के ऊपर आपको 15 यंत्र बनाने हैं। 15 यंत्र बनाने के बाद आपको यंत्र के नीचे इस मंत्र को भी लिखना है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। इस मंत्र को लिखने के बाद इसके 4 फोल्ड करके, 4 बार फोल्ड करके, एक एक करके माता रानी को सामने अर्पण कर देना है। जहाँ पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जहाँ पे माता रानी की तस्वीर आपने लगाई है, वहीं पे ये 15 यंत्र अर्पण कर देने हैं माता रानी के चरणों में। ये क्रिया आपको डेली, आपको मंत्र जप के बाद करनी ही करनी है। 15 यंत्र डेली आपको माता रानी के चरणों में अर्पण करने हैं। और जब लास्ट का 7वां दिन आएगा, जो आपने 7 दिन का संकल्प लिया है, 7वां दिन आएगा, 7वें दिन आपको 18 यंत्र बनाने हैं। 15 की जगह 18 यंत्र बनाने हैं, ताकि 108 पूरे हो जाएं। आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी, आपको 7 दिन पूरे हो जाएंगे, तो आपको ये 108 यंत्र जो हैं एक कटोरी में साइड में निकाल लेना। और आपको थोड़ा सा आटा गूंदना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी लोइयां बना के पूड़ी बनानी पड़ेंगी। और पूड़ी बनाने के बाद जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, वैसे ही एक यंत्र एक लोई में रख के उसकी गोल लोई बना लेनी है आपको। और ऐसे ही पूरी 108 लोई बना के आपको 8वें दिन शाम के टाइम 6 बजे के बाद एक नदी किनारे जाना है, और एक एक करके ये मंत्र बोलते हुए, जो मैंने आपको वीडियो में दिया है, इस मंत्र को बोलते हुए और लास्ट में स्वाहा लगाते हुए इस
एक एक करके यंत्र को पानी में डालते जाना है। और ध्यान देना, अगर कहीं पे नदी है और नदी में मछलियां हैं, वहां पे अगर आप ये चीज करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है? अब जैसे आपने 108 लोइयाँ बनाई थी, ये ही एकदम आपको दोहरा देना है। किसी भी दिन कर सकते हैं आप, सुबह के टाइम। आप सुबह के टाइम नॉर्मल पूजा पाठ करना अपने घर में, और 108 यंत्र बना के, लोइयाँ बना के आपको नदी किनारे चले जाना है। और नदी किनारे जाके आपको इस मंत्र को बोलते हुए ये सारा का सारा, सारी की सारी लोइयाँ आपको पानी में डाल देनी है, एक एक करके। एक एक करके डालना। एक मंत्र बोला और एक लोई डाल दी, 108 बार मंत्र बोल के लोई डाल देना 108 की 108। ठीक है ना? तो जिसका आपने वशीकरण करा है, जिसका आपने नाम लिया है, जिसका आपने नाम लिखा है मंत्र के अंदर, उसका आपके लिए वशीकरण हो जाएगा। अगर कहीं वो व्यक्ति दूर है, चाहे स्त्री है पुरुष है, वो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि उसको याद आने लगेगी आपकी। अगर आपके पास है, वो व्यक्ति आपके घर में ही है, तो वो आपसे बात करेगा, आपसे बात करने को तरसेगा। अगर आपकी बीवी है तो आपसे बात करेगी बहुत ज़्यादा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा इसका मेरे लिए वशीकरण हो चुका है। जो आपने यंत्र बनाया है, उस यंत्र की शक्ति आपके लिए तुरंत कार्य कर रही है। और अगर आपको सबका वशीकरण करना है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट लेनी है प्लेन, उसके ऊपर डार्क डार्क एकदम रेड कलर से डार्क डार्क इस यंत्र को बना के और मंत्र को नीचे लिख के अमुक की जगह सर्व लिखना है आपको। अमुक की जगह सर्व लिखना है, तो सबका वशीकरण आपस में हो जाएगा। और आपको दुआ लगानी है कि सारे के सारे आपस में मिलजुल कर रहें और कभी हमारे घर में कलेश ना हो, लड़ाई ना हो। ऐसा करके, ऐसी दुआ लगा के आप जब इस यंत्र को लगाएंगे, तो इस यंत्र की ऊर्जा आपके लिए तुरंत कार्य करना शुरू कर देगी। और जिस जिसकी नज़र पड़ेगी इस यंत्र के ऊपर, जो आपने फ्रेम करवा के अपने घर में लगाया है, जिस जिसकी नज़र पड़ेगी उसका तुरंत आपस में ही वशीकरण हो जाएगा, एक दूसरे से प्यार से बात करने लगेंगे। एक बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। और आपको ज़मीन पर सोना है। ज़मीन पर मतलब आपको एक हल्का कपड़ा लेकर बिछाकर सोना है, और अगर ठंड का टाइम है तो आप एक कंबल लेकर भी सो सकते हैं। ज़मीन पर ही सोना है। लेकिन आपको देखो, कई व्यक्तियों ने कमेंट में कहा था कि गुरुजी कोई आसान वशीकरण यंत्र या मंत्र साधना बताइए जो सबसे आसान हो। तो देखो, सबसे आसान तो मेरे पास यही है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इसमें अंडा मीट शराब लहसुन प्याज का त्याग करना है, जमीन पर सोना है। बेशक आप तीनों टाइम भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन करें आप। ठीक है ना? तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो समझ लो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत भी करना पड़ता है। कभी कभी थोड़े बहुत से भी काम बन जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत मेरे पास तो सबसे आसान विधि जो है वशीकरण के लिए यही है, और ये मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में। ठीक है? मैंने अपने चैनल पर चंडी कवच का पाठ डाल रखा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ डाल रखा है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ भी डाल रखे हैं हमने अपने चैनल पर, और काली चालीसा का पाठ भी डाल रखा है हमने अपने चैनल पर। आप इनको भी प्यार दीजिए थोड़ा अपना, इस पर भी थोड़े व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि अगर व्यूज़ आते हैं, कमेंट आते हैं और लाइक आते हैं, तो हमको हौसला मिलता है अंदर से और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप, अगर आपको स्पेशल तौर पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वशीकरण मंत्र या यंत्र साधना चाहिए, या आपको मारण विद्या चाहिए, या किसी भी तरीके की आपको विद्या चाहिए, आप कमेंट में हमें बताइए। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं महाकाली माता से और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस वशीकरण यंत्र और मंत्र साधना में आपको सफलता प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।